हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु इंडिया अयोध्या में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने इसके पहले कल की क्लास में देखा था, हमने आर्टिकल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज हम कुछ टॉपिक लेते हैं एमसीक्यू के रूप में पार्ट ऑफ स्पीच से। जैसा कि आपने जब भी पढ़ाई शुरू किया होगा इंग्लिश से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी दी जाती है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच जब मालूम हो जाता है कितने प्रकार के, तो हर प्रकार के उसमें से काइंड्स के बारे में आज हम देखते हैं आपको कितना नॉलेज है। और आपके एग्जाम की दृष्टि से, अगर चाहे वो टेट हो या एकेडमिक वाले बच्चे हो, चाहे वो सीनेट का एग्जाम हो, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और वहां पर आपसे ये कहा जाए कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड आपका प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन इंटरजेक्शन है, कौन कंजक्शन है, तो प्रीपोजिशन कौन है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन भी देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ड आपका नाउन है, ये वर्ड आपका एडवर्ब है, ये वर्ड आपका कंजक्शन है। तो ये सारी चीजें की बात आज हम एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने आए हैं, और आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक से सुनेंगे और मेरी बात को समझेंगे। बड़े मजेदार टॉपिक है, आप इसको केयरफुली देखेंगे और आपको काफी नॉलेज हो जाएगी, या जो आपको नॉलेज होगी आपका वो रिवाइज हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। मजेदार टॉपिक आपके सामने है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। अब सेंटेंस आपके सामने गिवन किया गया है कि द बॉय प्लेज क्रिकेट डेली। अब इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड आपका नाउन है। क्या बताना बेटा? नाउन बताना है। तो आपने देखा होगा नाउन किसे कहते हैं, तो आपको ऑलरेडी ये मालूम होना चाहिए नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन वो चीज होता है बेटा, ध्यान देना मेरी बात को, कि आपने देखा कि द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग एनिमल बर्ड etc, यानी कि द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग एनिमल बर्ड, सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी कि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी के नाम को हम नाउन कहते हैं, जो हमारे पूरे सराउंडिंग में दिखाई देता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका नाउन। अब इस वर्ड में देखिए, आपके इंडिविजुअल में क्या दिखेगा? बॉय। आपके सराउंडिंग में क्या दिखेगा? क्रिकेट। तो ये सारे जो ये द बॉय है, द क्रिकेट है, ये हमारे दो वर्ड इसमें क्या है बेटा? नाउन है। क्योंकि बॉय को आप देखते होंगे, क्रिकेट भी खेला जाता है उसको देखते होंगे। अब बात आती है कि इसमें कौन सा वर्ड है, तो इसमें आपका जो नाउन है बेटा इस सेंटेंस में बॉय है। क्या है? बॉय। और क्रिकेट भी है, लेकिन ऑप्शन नहीं है ABCD करके, इसलिए ऑप्शन आप किसे मानेंगे? सी। अब बात समझ में आई। अब आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए जो नाउन होता है वो कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। अब उसमें से आपका क्या होता है? एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन, और थर्ड होता है आपका कलेक्टिव नाउन, और एक होता है मैटेरियल नाउन, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे ये 5 काइंड ऑफ नाउन है। कितने हैं नाउन हमारे? 5 है, यानी कि 5 टाइप के हमारे नाउन होते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कोई पर्सन दिया गया हो, उसका नाम हो। जैसे हमने कह दिया बॉय, अब बॉय का कोई ना कोई नाम रखा गया होगा, हमने कह दिया मोनू, हमने कह दिया गोलू, तो ये गोलू हुआ या मोनू हुआ, ये हमारे क्या होंगे? प्रॉपर नाउन।
उसके बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की बात कैसे करेंगे हम? कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जो पूरे क्लास की बात करे, होल वर्ग की बात करे। जैसे हमने कह दिया बॉय, अब बॉय में क्या आपको क्या मालूम है? बॉय चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, उसे हम बॉय ही कहेंगे, ना कि उसे हम गर्ल कहने लगेंगे। गर्ल कहेंगे चाहे वो सांवली हो चाहे गोरी हो चाहे जैसी हो, उसको हम क्या कहेंगे? गर्ल कहेंगे। हमने कह दिया कि ओमेन, ओमेन यानी कि चाहे वो इतनी बड़ी हो चाहे वो जैसी भी हो, तो वो शेप में हो चाहे जैसी हो, तो वो सारी चीजें हमारे क्या होते हैं? कॉमन नाउन। हमने कह दिया थिंग, थिंग में कोई हमने पेन ले लिया, पेन में विभिन्न प्रकार की पेन, पेन तो पेन ही कहेंगे, चाहे वो रेड पेन हो चाहे वो ब्लैक पेन हो चाहे ब्लू पेन हो, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? पेन कहेंगे। तो इस प्रकार से हम जो होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। सेकंड थर्ड बात आती कलेक्टिव नाउन, जहां पर समूह का बोध हो, कलेक्शन यानी संग्रह की बात हो, ग्रुप की बात हो, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। फिर आता मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन उसे कहते हैं ऐसे मेटेरियल जिससे कई नई वस्तुओं का निर्माण किया जा सके, यानी कि ऐसे पदार्थ जिससे कई नई वस्तुओं का निर्माण किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? मेटेरियल नाउन। जैसे हमने कह दिया आयरन, आयरन से आपने देखा होगा, सिल्वर आपने देखा होगा। अब सिल्वर से आप क्या बना सकते हो? रिंग बना सकते हो, ये नोज पिन बना सकते हो। तो ये सारी चीजें जो होती है हमारे आयरन से कई नई वस्तु। आपने टेबल देखा हो बना, डोर देखा होगा बना, विंडो देखी होगी। मतलब आयरन जो है, सिल्वर जो है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? मेटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नेम ऑफ क्वालिटी, यानी कि आपके पास कोई क्वालिटी हो, स्टेट हो, यानी कि अवस्था हो, ये सारी चीजें हमारी क्या होती बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हमने कहते हैं चाइल्डहुड, ये नाउन है, लेकिन किस टाइप के नाउन में आएगा? क्योंकि ये अवस्था के बारे में बात कर रहा। बॉयहुड, ओल्डहुड, यूथ, ये सारे हमारे क्या है? नाउन है। ये सारे स्टेज बताते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो हम बात कर लेते हैं कि हमने आपको पहले क्वेश्चन में ये बता दिया कि नाउन, नाउन कितने टाइप के होते हैं? 5। 5 में हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात किया और संक्षिप्त रूप से सबका एक एक एग्जाम्पल बातें की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द प्रोनाउन, शी इज रीडिंग अ नॉवेल। अब इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आपका प्रोनाउन है? तो आपने प्रोनाउन की डिफिनेशन पढ़ा होगा बच्चों कि प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट, दैट मतलब जो, इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो कैसे नाउन के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि जो ये सर्वनाम होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा इसकी मीनिंग क्या होती है? सर्वनाम, सरनेम। यानी कि हमने क्या बताया कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कि सुमन, सुमन इज अ गुड गर्ल। गुड गर्ल कौन है बेटा? सुमन। तो ये आपका क्या हो गया? नाउन। क्योंकि क्या है? द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, कोई लड़की रही होगी उसका नाम क्या रखा गया? सुमन। तो सुमन क्या हो गया? नाउन। अब इसके स्थान पे जो वर्ड यूज किए जाएंगे उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब इसके स्थान पे कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए, अब इन सुमन के स्थान पे कौन सा वर्ड यूज किया गया? सी। तो ये जो सी वर्ड है यही आपका क्या है? प्रोनाउन। और आपको क्या बताना है? प्रोनाउन। अब इसमें एक वर्ड क्या मिला? सी। तो इस चारों ऑप्शन में देखिए क्या मिला? डी वाला ऑप्शन। तो आपको मालूम यह हुआ कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो हमने क्या बताया? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अब एग्जांपल देखिए, हमने बातें क्या कहा कि जो संज्ञा के बदले में वर्ड जो यूज किए जाते हैं उन्हीं को प्रोनाउन कहते हैं। और आपका नाउन क्या है? सुमन। क्योंकि आपने डिफिनेशन क्या पढ़ा था? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज कॉल्ड नाउन।
अब ये नेम था, इसके स्थान पर कौन सा वर्ड यूज किया गया? सी। तो सी आपका क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन हो गया। तो इसी प्रकार से आपको और चीजें बता दें कि जो ये होता है तो ये किस प्रोनाउन के अंतर्गत आते? प्रोनाउन के टाइप 8 लगभग है, ठीक। जो 8 प्रोनाउन है, कहीं कहीं कुछ और मिलते हैं लेकिन 8 माने जाते हैं। तो ये जो प्रोनाउन सी आता है, ये आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन के कितने पार्ट होते बेटा? 3 पार्ट होते। कितने पार्ट होते? 3 पार्ट। यानी कि एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। यानी जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसमें आता आई एंड बी, और सेकंड पर्सन में जो प्रोनाउन आता है उसमें आता है यू, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है ही आता है, सी आता है, इट आता है एंड दे आता है। यानी कि जो ये ही, सी, इट, आई, यू, बी, दे जो भी होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी कि आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसके केस होते हैं, नाउन के केस पड़े होंगे ना। केस मतलब होता है कारक। कारक एक होता है कर्ता कारक, एक होता है कर्म कारक, तो एक होता है अधिकार कारक। तो ये इसमें 3 केस होंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी केस आएंगे वो आपके पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। जैसे हमने कह दिया आई के साथ अपना के लिए माई लगाते हैं, पोजीशन के लिए माई लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में हम क्या लगाते हैं? मी लगाते हैं। इसी प्रकार से बी, बी को यानी जो केस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भागे यानी कि बांटेंगे, तो उसमें क्या आएगा? बी का अस हो जाएगा, आवर हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। तो ये सारे किस में आएंगे? पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। तो इस प्रकार से इस चारों ऑप्शन में सी, डी आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रीडिंग तो है नहीं, नॉवेल है नहीं, इज नहीं है, तो इसलिए सी। तो आपको ये मालूम हो गया। अब रीडिंग इसमें अब आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज ए ब्यूटी, इट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। अब इस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव बताना है। क्या बताना है? एडजेक्टिव। अब बात करते हैं, आप लोग को मालूम होगा एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो आपको ये मालूम होगा कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ कहता है और कुछ ना कुछ ऐड होकर, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में समथिंग ऐड होकर उसके बारे में मॉडिफाइज करे, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो अब देखिए, इट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। अब गार्डन की विशेषता कौन बतला रहा? ब्यूटीफुल। तो इस वर्ड में जो आपका एडजेक्टिव है कौन है बेटा? ब्यूटीफुल है। तो अब यहां पर ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन सही है। गार्डन आपका इसमें नाउन है बेटा। अभी इट के बारे में बताया, ये आपका क्या है? प्रोनाउन है। ब्यूटीफुल आपको मालूम हो गया ये क्या है? एडजेक्टिव है। इज आपका क्या बेटा? वर्ब है। तो ये आपको पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए कि सेंटेंस का जो निर्माण किया गया है मोर देन वन वर्ड, तो उनमें से जो प्रत्येक वर्ड है किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। तो आपको गार्डन अभी हमने बताया कि कॉमन नाउन में इट आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, और ये इज जो आया है ये आपका वर्ब है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है, तो आंसर आपका क्या सही होगा बेटा? सी सही होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द वर्ब इन द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है बच्चों, क्या बताना है? बोलो। वर्ब बताना है कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन है। तो ऑलरेडी आपको वर्ब पता होगा कि जो वर्ब होता है, वर्ब इज अ वर्ड दैट assert something
नाउन आर प्रोनाउन। यानी वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ वो बताता है कि वो क्या है, वो क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये वर्ब होती है। क्या कहलाती है बेटा, वर्ब कहलाती है। अब बात आती है सेंटेंस में, देखो किसी कार्य का होना या करना, दैट इज कॉल्ड, हिंदी में साफ शब्दों में किसी कार्य का होना या करना प्रकट पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं वर्ब। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब इसमें होना या करना कौन सा वर्ड बता रहा है, फ्लाई, इसलिए इस वर्ड में आपका वर्ब क्या होगा बेटा, फ्लाई। अब इस चारों ऑप्शन में देखिए फ्लाई। अब बर्ड इसमें क्या है, नाउन, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। स्काई क्या है, नाउन। अभी इन क्या है, प्रीपोजिशन है। अभी इसके बारे में बातें करेंगे, प्रीपोजिशन होता क्या है। ठीक, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन बताता है बिटवीन किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन। ठीक, यानी कि उस सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसी को हम प्रीपोजिशन बताते हैं। और उस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड होगा जो लगकर उस नाउन या प्रोनाउन के विषय में क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन जो सही होगा बेटा वो सही होगा बी। क्या सही होगा, बी, यही वर्ड। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता देते हैं। जो ये वर्ब होती है बेटा, इसको हम 2 टाइप्स समझते हैं। कितने टाइप्स, 2 टाइप्स। जो वर्ब होती है 2 टाइप्स, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, जैसे हमने क्या कहा कि इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया और इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब मतलब साथ, ऐसे वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसे वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो, दैट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे हमने कह दिया कि मोहन ईट्स मैंगो, अब इसमें क्या है, मोहन ईट्स मैंगो, मोहन क्या खाता, आम खाता। तो इस वर्ब के साथ क्या मिला, जैसे हम वैसे पूछ ले, अगर आपको ऑब्जेक्ट पता लगाना या ट्रांजिटिव वर्ब पता लगाना है, व्हाट या होम से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है, कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिलेगा। अगर मिलता है उसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे हमने कहा मोहन क्या खाता है, अगर वो आम खाता, आम फल खाता, आम भोजन खाता, कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा। तो जो आंसर मिलेगा, अगर आंसर मिल जाता है ऐसे वर्ब का, उसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अगर आंसर नहीं मिलता है तो दैट इज कॉल्ड कौन सा, इनट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में। जैसे हमने कहा कि ही लाफ्स, वो हंसता है, क्या हंसता है, कुछ रिजल्ट मिला, नहीं मिला। तो इसलिए जो ये लाफ्स है ये हमारा क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। बातें समझ में आई यहां तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन छोड़कर सबकी विशेषता बताए, यानी कि ऑल पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताए, लेकिन एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के अलावा जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है उसी को हम क्या करते हैं बेटा, एडवर्ब। अब देखिए, ही रन्स क्विकली, वो जल्दी दौड़ता है। अब ये यहां पर ये जो क्विकली वर्ड है ये किसकी विशेषता बतला रहा है, रन की। वो कैसे दौड़ता है, जल्दी दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये वर्ड जो आपका है एडवर्ब है। और ऑलमोस्ट जो एडवर्ब होते हैं उसके अंत में क्या होता है बेटा, ly लगा होता है। जैसे हमने कहा ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली।
अब देखो इसके अंत में क्या एड है, ब्यूटीफुल वर्ड होता है, एडजेक्टिव होता है, अंत में क्या आ गया, एलवाई। आपने देखा होगा हैप्पीली, अब इसके अंत में क्या मिला, एलवाई, तो ये भी आपका वर्ड क्या है। लेकिन कभी कभी अंत में एलवाई नहीं मिलता है, अब बताइए यहाँ पर मिला है, लेकिन हमने ये कह देता कि ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। अब यहाँ पर एलवाई तो नहीं मिला, फिर भी जो ये फास्ट वर्ड है ये एडवर्ब है। अब वहां पर ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में उसका किस प्रकार से यूज है, यूज के अनुसार हम एडवर्ब बताएंगे। और एडवर्ब की खास बात यह है कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को नहीं बताता है। ये अपने दिमाग में याद कर लो कि एडवर्ब जो होता है सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताएगा, लेकिन किसकी नहीं बताएगा, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की। तो हम चलते हैं, अब आपको बताना है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ये सही है। अब जैसे कल आपको हमने आर्टिकल की क्लास में थोड़ा सा बताए थे, जैसे हमने कह दिया कि शी इज वेरी काइंड मैन, ये एग्जाम्पल है। अब इसमें आपको एडवर्ब बताना है। अब ये आपका जो काइंड है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। तो वेरी जो वर्ड है ये एडवर्ब है, यानी सेंटेंस में यूज के अनुसार भी आप बता सकते हैं उस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आपका एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड आपका एडवर्ब है। तो इसलिए ऑप्शन आपका क्विकली सही है। इसमें ही आपका प्रोनाउन है, अभी हमने बताया कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। रस क्या है, वर्ब है, ये भी आपका वर्ब है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चूज द प्रीपोजिशन द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए अभी हमने कहा कि ऐसे वर्ड जो सेंटेंस में ऐड भी होते हैं और किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ऐड होकर आते हैं और नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगेंगे और उन दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करेंगे, शो करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अब देखिए सेंटेंस में द बुक आपका नाउन है, द टेबल आपका नाउन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बता रहा, ऑन, कि बुक किस पर है, टेबल पर है। तो ये जो ऑन वर्ड है ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन। अब यहां पर आपका इन भी आ सकता है, इनटू भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है, अपॉन भी आ सकता है, बिसाइड भी आ सकता है, ईटीसी कुछ विथ भी आ सकता। ये सारे चीज जो आएंगे इसके बारे में कभी मैं डिस्क्राइब करेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन आप सिर्फ इतना यहाँ पर जानिए कि इसमें कौन सा वर्ड आपका प्रीपोजिशन है। तो इस तो आपका वर्ब है, अभी बताया, जहां पर किसी चीज का होना या करना जिससे पता चलता है उसी को वर्ब कहते हैं। ऑन आपका क्या हो गया बेटा, प्रीपोजिशन हो गया, ये आपको मालूम। टेबल आपका नाउन हो गया, अभी हमने बताया था, ये भी नाउन हो गया। तो ऑप्शन आपका भी सही है। टेबल, बुक आपका नाउन है क्योंकि हमने कहा द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, यहाँ पर टेबल क्या है, थिंग है, बुक क्या है, थिंग है, इसलिए ये क्या है, नाउन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द कंजक्शन, रवि एंड मोहन आर फ्रेंड्स। अब बात आती है कंजक्शन की। कंजक्शन होता क्या, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। कंजक्शन जो होता बेटा, जो कंजक्शन होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा से। कंजक्शन वो होता है जो ज्वाइन करता है किसको, टू वर्ड, आर फ्रेज, आर क्लॉज, आर सेंटेंस। अब देखिए
यानी कंजक्शन उसे कहते हैं जो दो शब्दों को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है। ऐसे वर्ड जो क्लॉज को जोड़ने के काम आए, फ्रेज के जोड़ने के काम आए और सेंटेंस को जोड़ने के काम आए, वर्ड को जोड़ने के काम आए, उसी को यानी कंजक्शन कहते हैं। अब बहुत बच्चे सोच रहे वर्ड तो समझ में आया। अब देखिए इसी में रवि एक वर्ड है और एक वर्ड मोहन है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया? एंड हुआ। तो एंड आपका क्या है बेटा? कंजक्शन है। अब देखिए बात करते हैं वर्ड्स फ्रेज की। हमने आपको शुरुआत में कोई क्लास में बताया था या टेंस पढ़ाते समय या किसी में, फ्रेज किसे कहते हैं? आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी शब्दों का समूह, ठीक, और उसके साथ ना तो सब्जेक्ट हो ना तो वर्ब हो, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। जैसे हमने कहा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब देखिए एक वर्ड तो ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है। अब इसमें बताओ कहीं सब्जेक्ट आया है, कहीं वर्ब आया है? नहीं आया, इसलिए ये क्या है? फ्रेज है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखते हैं क्लॉज। क्लॉज किसे कहते हैं? ये आपका फ्रेज हुआ। क्लॉज क्या होता है कि आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, कंबाइन सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब शब्दों का समूह हो लेकिन उसके साथ जरूरी क्या होता है? सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। जैसे हमने कह दिया कि सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये वर्ड है, अब ये सी आपका क्या है? सब्जेक्ट, गेट्स अप क्या है? वर्ब। और इतना वर्ड आपका क्या बेटा? ये फ्रेज है। क्या है? फ्रेज। यानी कि ये दोनों वर्ड आपका क्लॉज हो गया और ये सारे वर्ड आपके क्या हो गए? फ्रेज। तो फ्रेज और क्लॉज को मिलाकर ही सेंटेंस का निर्माण होता है। लेकिन जो कंजक्शन होता है वो सेंटेंस को भी जोड़ने काम करता है, फ्रेज को भी जोड़ने काम करता है, और वो किसको जोड़ने करता है बेटा? क्लॉज को भी जोड़ने काम करता है, और किसको जोड़ने काम करता है? वर्ड्स को। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल भी कि कहां कहां आपने इसके बारे में जान लिया। अब देख लेते हैं कि कैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए थोड़ा से यहां पर हमने क्या कहा कि फ्रेज को जोड़ता है। सी विल मीट मी एट होम आर एट ऑफिस। अब देखिए सी विल मीट मी, वो मुझसे मिलेगी। कहां मिलेगी? एट होम, आर एट ऑफिस। एट एक वर्ड है, होम एक वर्ड है, यानी कि ये क्या हो गया? फ्रेज। एट एक वर्ड है, ऑफिस एक वर्ड है, यानी ये भी फ्रेज होगा। और इन दोनों जोड़ने काम कौन कर रहा? और। तो ये आप जो आपका है क्या है? कंजक्शन है। बात समझ में आई? क्योंकि इस वर्ड में शब्दों का समूह है, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ना तो सब्जेक्ट है ना तो वर्ब, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। हमने क्या बताया? और कि वो क्लॉज को जोड़ता है। हमने कहा कि श्याम इज रिच बट मोहन इज पुअर। अब देखिए श्याम आपका सब्जेक्ट और इज आपका क्या है? वर्ब। तो ये क्या हो गया?
क्लाज हो गया, मोहन आपका सब्जेक्ट, इज क्या हो गया, वर्ब हो गया, इसलिए ये आपका क्लाज हो। और इन दोनों क्लाज को जोड़ने का काम कौन कर रहा, बट। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया बेटा, कंजक्शन। समझ में आया। अब बात आते हैं टू वर्ड्स की। अब टू वर्ड्स आपको दिख रहा है, देखो रवि और मोहन को जोड़ने का काम कौन कर रहा, एंड। तो इस प्रकार से कंजक्शन का जो वर्क होता है इंग्लिश ग्रामर में, वो क्या काम करता है बेटा, वो फ्रेज को जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है, क्लाज को जोड़ता है और सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। आपको किसी भी सेंटेंस में इस प्रकार से दिखाई देता जो वर्ड, वो डेट इज कॉल्ड कंजक्शन। इट्स ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों, चूज द इंटरजेक्शन। वाह, व्हाट अ मैच। उसने क्या किया, कितना अच्छा मैच। तो अब ये जो वाव है, ये इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। अब कैसे जानेंगे, अब ध्यान देना। सडन फीलिंग इन हार्ट, आपके हृदय में, आपके दिल में अगर अचानक कोई भावना जागृत हो जाए, प्री प्लान्ड ना हो, पहले से कोई योजना ना बनी हो, अचानक कोई ऐसा आपने सीन देखा, आपने ऐसा कोई दृश्य देखा, आपके साथ कोई ऐसी एक्सीडेंट हुआ, तो जहां पर यानी कि अचानक कोई न कोई भावना जागृत हो जाए, उसी कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं, अब मैच चल रहा दोनों के बीच में, लेकिन अप्रसाद यानी कि क्या होता है, कोई व्यक्ति ना चाहते हुए, जो सोचा भी ना हो, अचानक उसके सामने हो जाए, तो उसी को क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। जैसे आप कहीं चल रहे हो और पहले से ये तो था नहीं कि हम जा रहे हैं, अभी एक्सीडेंट होगा, मुझे दुख होगा, अचानक कोई कहीं जा रहा हो और उसका एक्सीडेंट हो गया और चोटिल हो गया, तो उसके हृदय में जो भावना निकलेगी दुख की, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन के जो होते हैं बेटा, कुछ की पॉइंट होते हैं। अगर है आ जाए, फाय आ जाए, अलास आ जाए, हुर्रा आ जाए, ये सब आपके क्या होंगे, इंटरजेक्शन के मार्क होंगे। और उसके अंत में क्या लगा होगा, इंटरजेक्शन का मार्क लगा होगा। यानी ये अलास, अलास मतलब दुख होता है, हुर्रा मतलब क्या होता है, खुशी होता है, आ मतलब कि कोई चीज सोचे हो, ऐसा हो, तो ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें, अब इसमें कौन सा वर्ड है, तो इसमें वर्ड आपका कौन है, वाव। कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा 10th में अगर रहा होगा कि अलास आई एम रूइंड, बड़े दुख की बात है, मैं बर्बाद हो गया। तो ये जो अलास वर्ड है, ये सोचे थोड़े थे कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अचानक उनके सामने ऐसा हुआ, तो ये जो अलास वर्ड है, ये आपको क्या बता रहा बेटा, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन की जो डिफिनीशन है, सडन है, सडन फीलिंग इन हार्ट, आपके हृदय में, आपके दिल में अचानक कोई ऐसी भावना जागृत हो जाए जिससे आपका हृदय या तो खुश हो जाए, या तो आश्चर्यचकित हो जाए, या तो दुखी हो जाए, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। अब चलते, अब इसमें मैच आपका नाउन है बेटा, आपका आर्टिकल है, और आर्टिकल कल ही क्लास में हमने बताया था, आर्टिकल किसमें आते हैं बेटा, इन्हीं को डिटरमिनर कहा जाता है। और डिटरमिनर किसमें रखे जाते हैं बेटा, एडजेक्टिव में। किसमें रखे जाते हैं, एडजेक्टिव में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वर्ड इज अ नाउन, इसी चारों ऑप्शन में आपको बताना है नाउन कौन सा। अभी बताए एलवाई आएगा क्या कहलाता है, एडवर्ब, तो ये आपका नाउन हो ही नहीं सकता है। ऑनेस्टेड, ये नहीं होगा। ऑनेस्टी, ये आपका, आपने देखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अभी हमने जब बताया था कि किसी क्वालिटी का नाम, यानी कि जो ईमानदारी है, वो आपका ये नाउन है। और किस नाउन में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है।
ऑनेस्ट आपका क्या बेटा, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। सी इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ईमानदार लड़का है। तो बॉय की ये विशेषता बता रहा है, बताएगा, या किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको प्रोनाउन अभी अभी बताया बेटा, दे, देखो नजर आया, दे हुआ, या आई हुआ, या बी हुआ, या यू हुआ, या ही हुआ, या सी हुआ, इट हुआ, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन। और प्रोनाउन में कौन होता है बेटा, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। स्टर्डे इसमें एडवर्ब है, एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, वर आपका वर्ब है, और एब्सेंट आपका नाउन इसमें माना जाएगा। तो इसलिए ये बातें यहां पर जो ऑप्शन सही होगा बी होगा। चूज द एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव की डिफिनीशन हमने बात की, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, कौन सा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की, दिस इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यह कैसा लड़का है, बुद्धिमान है। तो इंटेलिजेंट जो लड़का है, यही आपका क्या बेटा, एडजेक्टिव है। ये आपका आयन जो है आर्टिकल है। तो दिस ये नाउन में भी आता है, प्रोनाउन में आता है, इसको किसी दिन बताएंगे। दिस, दैट, दीज, दोज, ये दोनों केस में नाउन और प्रोनाउन होता है। नाउन कब होता है, प्रोनाउन कब होता है, जब हम क्लास लेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में और काइंड्स के बारे में। स्टूडेंट आपका नाउन है, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, आयन आपका क्या है बेटा, आर्टिकल है। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट में कौन आता है, द। सेकंड आपका होता है बेटा इनडिफिनिट आर्टिकल्स, और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में कौन आते हैं बेटा, ए, एन। तो आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं। तो आगे चलते हैं, आर्टिकल्स को क्या कहते हैं, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर किस में आता है बेटा, एडजेक्टिव में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। आपको एडवर्ब, अभी एडवर्ब की डिफिनीशन बताया, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जो सबकी विशेषता बताए, दैट इज कॉल्ड, शी स्पोक सॉफ्टली। देखो यल वाई आ गया, वैसे की पॉइंट मिल गया, इसलिए ये आपका वर्ड क्या है बेटा, एडवर्ब है। यहां पर सॉफ्टली आपका क्या है, एडवर्ब। सी आपका प्रोनाउन है, सॉफ्ट आपका एडजेक्टिव है, और स्पोक आपका क्या है, वर्ब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द वर्ब, आपको वर्ब बताना। वर्ब की अभी डिफिनीशन बताया, किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में समथिंग कुछ बताए, दैट इज कॉल्ड वर्ब। अब यहां पर देखो, लाभ होना पाया, जब बच्चे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ये लाभ आपका क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब। तो ये सी ऑप्शन, ओ डी ऑप्शन सही है। लाउडली आपका क्या है, एडवर्ब है, एलवाई लगा। चिल्ड्रन आपका क्या है बेटा, नाउन है। नाउन के 5 टाइप बताए अभी अभी। तो इसमें आपका लाउडली एडवर्ब हो गया, चिल्ड्रन आपका नाउन हो गया, लाउड, लाउड, लाउड आपका एडजेक्टिव होगा बेटा। नेक्स्ट, विच वर्ड इज ए प्रीपोजिशन। अभी हमने प्रीपोजिशन बताया, जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन शो करता है, कुछ समथिंग मतलब ऐड हो करके। तो इसमें हिम तो प्रोनाउन है, वैसे आपको मालूम है। ब्राइट आपका एडजेक्टिव है, वो कैसा, चमकीला। अंडर यही आपका है कि बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो ये अंडर जो वर्ड है, यही आपका प्रीपोजिशन है। और जंप आपका बेटा क्या है, वर्ब है। ठीक, उठना, बैठना, नहाना, खाना, सोना, जागना की अगर इंग्लिश आती है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। वैसे आसान भाषा में समझो। ठीक, आइडेंटिफाई द कंजक्शन। कंजक्शन अभी बताया,
कंजक्शन किसे कहते हैं? जो फ्रेज को जोड़ता है, टू वर्ड्स को जोड़ता है, क्लास को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, कंजक्शन। अब देखिए सेंटेंस, यू कैन टेक टी आर कॉफी, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया? ओ आर। तो ओ आर आपका जो वर्ड है ये क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है ज्वाइन करना। क्या करना? ज्वाइन करना। ज्वाइन किसको किसको करेंगे? वर्ड को करेंगे, क्लास को करेंगे, फ्रेज को करेंगे, सेंटेंस को करेंगे। टी आपका नाउन है, टेक आपका वर्ब है, काफी आपका नाउन। अब चलते हैं, आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस। हुर्रा वर्ड आ गया। अभी हमने बताया क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब, इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है? अभी बताया कि सडन फीलिंग इन योर हार्ट। आप मैच देख रहे हो, आपको पहले थोड़ा पता कौन सी टीम जीतेगी, कौन से हारेगी, लेकिन जब पता चलता है आप खुश हो जाते हो। जो जिस टीम के आप यानी कि वो मानते हो कि ये मेरी टीम फैन हो, अगर वो टीम जीतती खुश हो जाते हो, अगर दूसरी टीम जीतती आप दुख हो जाते हो। तो इस प्रकार से वो इंटरजेक्शन होता है। तो यहाँ पर वर्ड आपका सी जो है, सी ऑप्शन सही होगा। गेम आपका नाउन है बेटा, बी आपका प्रोनाउन है, और वन आपका क्या है बेटा? वर्ब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। ये आपका क्या है? एडजेक्टिव। और इसी में यलवाई लगा दोगे बेटा तो बन जाएगा एडवर्ब। ब्यूटी आपका नाउन है, ब्यूटीफाई आपका वर्ब है। देखो यह ब्यूटीफुली आ गया, ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो आपको एडजेक्टिव पूछा है तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अभी बताया ना, नाउन की जब डिफिनीशन बताए थे, द नेम ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? ऑनेस्टी है। तो ऑनेस्टी वर्ड आपका क्या है? नाउन। और कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, ऑनेस्टी आपका नाउन है। बेस्ट आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की डिग्री होती है, एक होती पॉजिटिव डिग्री, एक होती कंपैरेटिव डिग्री, एक होती सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो बेस्ट आया है ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटा बेटर होता है, और पॉजिटिव डिग्री जो होता है बेटा गुड होता है। गुड, बेटर, बेस्ट। इज आपका क्या है? वर्ब। ऑप्शन आपका क्या सही होगा बेटा? बी, नाउन पूछा है। नेक्स्ट, चूज द प्रोनाउन आई विल हेल्प यू। इसमें आपको प्रोनाउन, प्रोनाउन अभी शुरुआत में हमने पहले क्वेश्चन में बताया प्रोनाउन कौन है? आई है और यू दोनों है। तो इसमें दो ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें आई भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है, तो दोनों आप टिक लगा सकते हो। ठीक, विल आपका वर्ब है और हेल्प भी आपका वर्ब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब जो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सबकी विशेषता बताता है उसी को एडवर्ब कहते हैं। द बेबी स्लेप्ट पीसफुली। देखो एलवाई आ गया, मोस्टली आपको मिलेगा एलवाई, तो वही वर्ड आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो इस वर्ड में आपका एडवर्ब क्या है? बी, ये ऑप्शन सही है। स्लेप्ट आपका वर्ब है, स्लीप की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म स्लीप, ये फर्स्ट फॉर्म है बेटा, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेलेप्ट। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई बेटा, देख लेते हैं। यस, एल ई पी टी, ये सेकंड, और ये यही आपकी क्या होती? थर्ड भी होती है। बेबी आपका नाउन है, स्लीप आपका वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब। सिंगिंग। अब सी लिखा है तो इसके साथ जान लीजिए सिंगुलर नंबर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर आपका सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है
तो सिंगुलर नंबर वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें देखिए सिंगुलर कौन है, आर वर्ब तो है नहीं ना, आर है, आई एम तो किसके साथ लगता है, आई के साथ, इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा, इज। अब अगर सी आता है या ही आता है या कोई सिंगुलर नाउन आता है बेटा, इसके साथ तो या तो हैज लगाएंगे या तो वाज लगाएंगे या तो क्या लगाएंगे, इज। ये अपने दिमाग में रखना बस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस ही बॉट ए रेड कार। वो कैसी कार खरीदा बेटा, रेड। तो कार ये क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता एड होकर क्या बताया था, रेड। तो रेड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ही क्या आपका प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। बाट क्या है, वर्ब है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, B2 है, और यही B3 भी होती है। कार आपका क्या है, नाउन। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इज ए कंजक्शन। कंजक्शन की अभी डिफिनीशन हमने बातें की, क्या करता है, वर्ड को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है। अब इसमें देखिए बिकॉज, नियर तो होगा, नियर मतलब पास, ही जोड़ने काम थोड़ा कर रहा है, क्विकली में से जल्दी, ये जोड़ने काम थोड़ा कर रहा है। शार्प तेज, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए बिकॉज। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, तो मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बिकॉज। अब मैं स्कूल नहीं गया एक सेंटेंस से हो गया, अब क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं बीमार था, एक सेंटेंस हो गया, दोनों सेंटेंस जोड़ने का काम कौन किया, बिकॉज। इसलिए यह आपका कंजक्शन कौन है, बिकॉज है। ठीक, क्विकली आपका एडवर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है। नियर आपको बताएगा बेटा एडवर्ब। ठीक, प्ले एडवर्ब ऑफ प्लेस। आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर जो नाउन और प्रोनाउन के विषय में रिलेशन बताता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन आपका मी है, उसके पहले क्या लगा, बिसाइड, तो बिसाइड ही आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है बेटा, प्रीपोजिशन। मी आपका प्रोनाउन है, बिसाइड आपका क्या है, अभी बताया प्रीपोजिशन, साइट आपका वर्ब है, ही आपका प्रोनाउन है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एडवर्ब। एडवर्ब अभी होता है नाउन प्रोनाउन की विशेषता को छोड़कर जो सबकी विशेषता। दे डांस्ड हैप्पीली, देखो एलवाई आ गया, मोस्टली आपको एलवाई मिलता है तो वो एडवर्ब होता है, तो एलवाई मिल गया, यही आपका क्या है, एडवर्ब है। यही ऑप्शन आपका सही होगा। डांस आपका फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, और इसे नाउन भी बन जाता है, डांस नृत्य, तो नाउन वर्ब दोनों काम करेगा सेंटेंस में यूज के अनुसार। ये वर्ब आपका है, ये दे आपका क्या बेटा, प्रोनाउन। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है आपको एडवर्ब बताना है। विच वर्ड इज एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में सारों की बात आई, ये होगा नहीं, सारो मतलब दुख, अलास वर्ड है, क्या है बेटा, अलास। सारो ये एडजेक्टिव होगा, क्राइड आपका वर्ब होगा, सैड आपका एडजेक्टिव होगा, आपका जो इंटरजेक्शन है अलास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन वी आर गोइंग टू स्कूल। आपको प्रोनाउन देखो यहां बी आ गया, पर्सनल प्रोनाउन, तो सी ऑप्शन आपका सही है। स्कूल आपका नाउन है, लेकिन स्कूल का कोई नाम रख दिया जाए, इकरा मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज स्कूल है, लेकिन उसका नाम क्या है, इकरा मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज, तो इकरा मुस्लिम इंटर कॉलेज जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, पर्सनल प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। बात समझ में आई कि नहीं आई, जो नाम रख दिया जाएगा प्रॉपर नाउन, और अगर सभी के लिए यूज किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। बी यहां पर प्रोनाउन है, आर यहां पर वर्ब है। आगे चलते हैं। चूज द नाउन इन द सेंटेंस। नाउन को चूज करना है,
द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, तो टीचर आपका क्या है बेटा, नाउन है, लेसन भी आपका नाउन है, और देखो इसमें ऑप्शन भी सही दिया गया, बी एंड ए एंड सी, तो ये सही है, ये वर्ब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को पहचानना है। क्वेश्चन की विशेषता कौन बता रहा है, डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट वर्ड कौन है, ये बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन आपका नाउन है बेटा, इट आपका प्रोनाउन है, वाज आपका वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज, विच वर्ड इज ए वर्ब, वर्ब को आपको आइडेंटिफाई करना है। हमने वर्ब की डिफिनीशन क्या अभी बताई, जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है, बताता है, वही सेंटेंस आपका क्या होता है, वर्ब होता है। तो स्लोली मतलब धीरे धीरे, ये तो आपका क्या हो जाएगा एडवर्ब। अभी आपको पहचानने का पॉइंट बता, ब्लू आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, उसकी साड़ी नीली है, तो साड़ी की विशेषता कौन बता रहा है, ब्लू, तो ये एडजेक्टिव हो गया। हैप्पीनेस ये नाउन है, और राइट आपका क्या बेटा वर्ब। इस प्रकार से आज 30 क्वेश्चन हमने पार्ट ऑफ स्पीच से देखे, और उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, आज की क्लास इतने के लिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी।